एक बार 200 विधायकों में से एक विधायक ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, उसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। और इस मंच के माध्यम से चाहे वो बलजीत जी यादव हो, चाहे वो सतवीर जी चौधरी हो, एक वादा करते हैं, जो भी विधायक या सरकार से जुड़ा आदमी हमारा काम करवाएगा, हम उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। और रही बात यूटीबी की, तो यूटीबी एक सीएचए के अंदर संख्या बल कम करने का जरिया हो सकता है। आप लोग खुद समझदार हो, यूटीबी का सर्विस बुक के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं है। जो भी साथी यूटीबी के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं वो एज ए सीएचए ही है, उसका सर्विस बुक के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं है। आपको सुविधा नियमों के आधार पर यूटीबी का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा आने वाले समय में। और अगर जिस तरीके से जिले वाइज भर्तियां निकल रही हैं, उस हिसाब से अगर 5-7 हजार यूटीबी पे लग जाते हैं तो अपना संख्या बल उतना ही रहेगा जितनों को सरकार नौकरी देना चाहती है। और अगर सीएचए को नौकरी मिलती है तो उसके अंदर यूटीबी वालों को कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। तो ये आपकी समझदारी के लिए है। जो भी साथी यूटीबी की भर्ती ज्वाइन कर रहे हैं उनको इस चीज का नुकसान ही नुकसान है, कोई भी फायदा नहीं है। अब रही बात आंदोलन की, तो शहीद स्मारक के ऊपर किसकी फोटो? सीएचए के संघर्ष का पौधा जो 70 दिन में लगा है, पता कैसे डला गया है वो? उसको उखाड़ने का हक किसी को भी नहीं है और ना ही कोई उखाड़ पाएगा। अगर 70 दिन से सभी साथी मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं तो आगे भी सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। चाहे कोई यहां पे बैठे चाहे पिछली दीवार पे बैठे, किसी की औकात नहीं है इस आंदोलन को कोई 2 मिनट क्या 2 महीने लगा के देख लेना। सरकार इस आंदोलन को खत्म नहीं कर पाई और कोई क्या करेगा। आंदोलन चला था जीत के लिए और यहां से जीत के जाएंगे, बीच में नहीं भागेंगे। ये आपसे वादा है, पहले भी किया था और आज भी कर रहे हैं। किसी को घबराने की चिंता नहीं है। आज 10 तारीख थी, सरकार राज्यसभा के अंदर बिजी थी। 10 तारीख तक थोड़ा जो विधायकों को मिलने का दौर था वो थोड़ा धीमा था, इसलिए आप सभी में भी एक आलस पैदा हो गया होगा। अभी इतने दिन तक बैठे रहे हैं तो कईयों का गोटा जाम हो गया। तो अब तैयार हो जाओ, कल से वही सीएचए की सेना उसी जोश के साथ, उससे भी दुगने जोश के साथ अपने काम पे लगेगी और जल्द ही जीत की ओर जाएंगे और यहां से जीत के जाएंगे। आज भी काफी लोगों से मिले जो अपने जीत के अंदर अपना साथ दे सकते हैं। कल भी रूपाराम जी विधायक हैं जैसलमेर से, उनसे भी मिले थे। हरीश जी चौधरी से मिले थे, उन्होंने बोला था भी सीएम साहब से बात करके जल्द ही वो, उनका क्या उत्तर है, उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से बोली थी भी मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं साइन कर देता कब के। उन्होंने बोला भी मैं सिर्फ और सिर्फ सीएम साहब से वार्ता करवा के आपका, उनसे कल फिर मिलेंगे। सीएम साहब का क्या जवाब था वो आप सभी के बीच में रखेंगे। सतवीर जी भाई साहब ने वादा किया था 11 तारीख को उनकी मीटिंग है सीएम साहब से। 11 तारीख को सीएम साहब से मिलके 12 को या 14 तारीख को वो अपने को सीएम साहब से मिलवाने का काम करेंगे। 99% का उन्होंने बोला था। 13 तारीख बीच में रहेगी। देख रहे हैं उनसे कोई भी आईबी या सीआईडी कोई भी सुन रही है अपने ग्रुपों में जरूर तो 13 तारीख को जब राहुल गांधी जी कोर्ट के अंदर पेश होंगे ईडी की तारीख पे, तो वहां पे एक पैदल मार्च किया जाएगा दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर गहलोत जी शामिल होंगे व राजस्थान के काफी नेता उसके अंदर शामिल होंगे। कोशिश करेंगे कि उस रैली के अंदर विघ्न डालने का काम करें, उस रैली का विरोध करने का काम करें। तो किसी भी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ थे, आपके साथ है और आपके साथ रहेंगे। इस संघर्ष को छोड़ के हम तो कहीं नहीं भागने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात का विश्वास रखना। भागना भी नहीं दिया। और दूसरी बात, संघर्ष मजबूती से लड़ा था, सभी अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी यहाँ किसी साथी के लिए नहीं लड़ रहा, कोई अपने वजूद के लिए नहीं लड़ रहा, कोई अपने वर्चस्व के लिए नहीं लड़ रहा। बात है सिर्फ नौकरी की। नौकरी के लिए आए थे, ना तो भागे हैं ना भागेंगे, नौकरी लेके जाएंगे अगर चले, नहीं तो यहीं बैठे हैं इस नीम के नीचे और यहीं मिलेंगे। और आंदोलन
ना तो 70 दिन में सरकार खराब कर पाई और ना ही किसी और की हिम्मत है वो इस आंदोलन को खराब कर दे। उसी दीवार पे बैठे हैं, कहीं नहीं जाने वाले। धन्यवाद। साथियों, आज जो बलजीत जी ने अपना पक्ष सीएचए का पक्ष सरकार के समक्ष रखा, इसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं और एक सरकार को यहां से संदेश देना चाहते हैं कि जैसे सागर को कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत को कोई हिला नहीं सकता, सूरज को कोई फूंक मार के बुझा नहीं सकता, उसी तरीके से सीएचए को बिना हक लिए यहां से कोई भगा नहीं सकता, कोई नहीं भगा सकता। क्या सरकार है, प्रशासन है, शासन